मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे कान्हा जी के और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। रौनक गया हुआ है गाइस स्कूल, और क्योंकि उसकी क्लासेस चल रही है आपको पता है जैसे कि। और मैं भी उठ गई थी क्योंकि मेरे को शॉप के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें करने वाली हो रखी है। पहले तो शॉप ओपन करी थी, पहले भी करी थी, लेकिन रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि नई नई चीज़ें और सामने आती है कि वहाँ पे ये फैसिलिटी थी, यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। उसको कवर अप करने के लिए मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बाहर इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। कोई मैं ऐसी मैं टी शर्ट पहनी हुई है, ऐसे मैंने कंघी करी है, मैं चक्कर ऐसे लगाऊंगी बाहर जाके कि ठीक है कोई बात नहीं, गर्मी है, काम होना चाहिए। बाकी देखो तैयार श्यार होना वो तो बंदा पूरी ज़िंदगी बढ़िया कभी भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पहले काम कंप्लीट होना चाहिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसी बनी हुई मैं कैसे नहीं बनी हुई हूँ। बस अभी मुझे बाहर जाना है और मेरा कुछ सामान आना है और बाहर से शॉप पे रखना है, और शॉप पे जाके आज मुझे सेटिंग करनी है पूरी की पूरी, और पूरी तैयारी शारी करूँगी। बल्कि मैंने सोचा था कि कल की कल कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं तैयारी हुई क्योंकि जो टेबल रेडी कर रही थी ना चूल्हा बनाने के लिए, वो मुझे कारीगर ही नहीं मिला। कल उस पर शीट लगानी है करके, उसके बाद फिर सामान वहाँ पे लेके जाना है, फिर डिस्पोज़ल है, फिर राशन का सामान है, फिर घर का भी काम होता है। और फिर घर में भी मैंने टिफ़िन सर्विस अभी आपको पता है कि स्टार्ट करी हुई है, 2-4 लोगों की, उनको खाना देना। एक बंदे के बस की बात ना कम होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आदमी औरत दोनों का काम कर रही हूँ। अब आदमी भी मैं ही हूँ, औरत भी मैं ही हूँ, तो मुझे सारे काम करने हैं। मल्टीटास्क होता है ना, वो मेरा मैं वो बनी हुई अभी तक। तो बस बट कोई बात नहीं, सफलता मिलनी चाहिए गाइस, मेरे को मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस अभी खाना रेडी करूँगी, उनको देकर आऊँगी। और दूसरी गाइस मैं कमेंट्स पढ़ रही थी अभी, और इतने बदतमीज, इतने वाहियात लोग हैं, इतने वाहियात लोग हैं कि पूछो मत। कि सुबह की शुरुआत होती है ना इन बैड कमेंट से होना, तो बंदे का ना माइंड डिस्टर्ब होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बंदा अपना काम काज कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है मेरे से कि मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ चीज़ें, कैसे नहीं कर रही हूँ, मेरे इंटरनली मैं क्या मेरी सोच चल रही है, या मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं। ना मैं किसी को शो ऑफ कर रही हूँ कि ठीक है मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ऐसे घटिया लोग होते हैं ना, इतने घटिया लोग हैं, कहाँ के हैं किधर के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नॉन में ऐसे लोग भी हैं, मैं इनसे पता लगा सकती हूँ कि ये आईडी किसकी है किसकी नहीं है। मैं आईडी तो जरूर पता कराऊंगी, और मैं पता करके देखूंगी ये वाहियात कमेंट मुझे कर कौन रहा है। और अभी कमेंट मैंने देखा है, मेरे भाई के बारे में गलत बोला है कि इतने बदतमीज़ लोग हैं ना कि इतनी शर्म नहीं आती कि तुम भगवान से तो डरो कम से कम, कि तुम किसी के लिए गलत बोलने से पहले ना तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमारे साथ ना हो जाए। किसी के लिए बैड कमेंट, मेरा भाई ना कभी ब्लॉग में आता है ना वास्ता। मेरी शॉप की ओपनिंग हुई है, मेरा तो गाइज मैं चौथी बार मैं काम खोल रही हूँ, वो क्या बार बार आता रहेगा? फर्स्ट टाइम पे वो लोग यहीं पे थे, तो वो लोग आए थे उस टाइम पे मेरे कार्ड पे, जब चीना की शादी से पहले मैंने कार्ड ओपन करी थी। अब मेरा भाई पंजाब अपना काम धंधा नहीं देखना है क्या इंसान ने? इतने गंदे लोग हैं ना कि समझो कि मैं तो, मेरा काम है किसी को इन्विटेशन देना, कोई आए चाहे ना आए वो उसकी अपनी मर्जी है। चाहे इस जगह पे कोई भी हो, मेरा फैमिली मेम्बर, चाहे मेरा ब्रदर हो, मेरी सिस्टर हो, या मेरी फैमिली में से कोई हो, मेरे को कोई वो नहीं है। मेरा काम है इनवाइट करना। वो किसी का आना ना आना, कोई आ सकता है कोई नहीं आ सकता, हर किसी को अपना देखना है। फिर भी उस चीज़ को, टॉपिक को खींचना, मतलब क्यों खींचना है? मेरा भाई आया, वो मेरी और उसकी बात है ना भाई, मैं अपने आप देख लूँगी मेरा भाई कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, वो मेरी, मैं अपने भाई के साथ हैंडल कर लूँगी वो चीज़। और उसकी फैमिली तक जाना है, मतलब इतने दिल तो करता है ना कि पता लगाऊँ, सबसे पहले अपने सारे काम छोड़ दूँ और पता लगाऊँ ये है कौन बंदी। और इनको मैं अच्छे से इनकी क्लास लगा दूँ जाके। पहले तो 4 लोगों को इकट्ठा लेके जाऊँ, 4 नहीं कम से कम 50,000 लोगों को इकट्ठा करके लेके जाऊँ उसके घर में, और मैं पता करूँ कि तुम्हारा हक किसने दिया तुम्हें इतने बदतमीज़ से बात करने का, कि तुम मेरे ब्लॉग में आके मेरे को बैड कमेंट, तुम मेरे को कुछ भी बोलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को भी वो चीज़ बोलो जो तुम्हें गलत दिख रही है मेरे बारे में। कुछ ही बोलना है बस, मतलब भगवान ने मुँह दे दिया है बस, कि तुम्हें मुँह दे दिया ना, तुम बोलो कुछ भी बोलो। भगवान ने मुँह इसलिए दिया है ताकि तुम बोलो कम, आँख कान नाक सब दो दे रखे हैं, कि हाथ दो रखे हैं काम ज़्यादा करो, पैर दिएगा काम ज़्यादा करो, आंखें दिए अच्छा देखो, कान दिए अच्छा सुनो, देखिए मुंह एक दिया है कि तुम मुंह से बकवास कम करो अपनी, एक इसलिए दिया। शुक्र है भगवान ने मुंह दो नहीं दे दिया, पता नहीं लोगों का क्या ही हाल हो जाता, मतलब दुनिया में तो तबाही मचा देते ये जिनके 2 मुंह होते। शुक्र है भगवान जी, लड्डू गोपाल जी, आपने मुंह एक दिया है इंसान को, कि बंदा ना ऐसे क्या ही बोलूँ, मतलब मूड ख़राब कर देते हैं इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ों से
झुलस रहा होता है, ये कहाँ से आ जाते हैं उठा के अपना, मतलब कि कोई मतलब नहीं है। ये कौन है कौन नहीं है, ये कोई आसपास का ही बंदा होता है। और ये बाकी मेरे को नहीं लगता है पूरी दुनिया में किसी को मेरे से वो इतना मतलब है कि वो पूरा दिन फ़ोन लेके बैठा पड़ा है। वेला इंसान या वेली इंसान इतनी ज़्यादा है कि फ़ोन लेके बैठी हुई है और कोई भी कमेंट आ रहा है उस पर सिर्फ कमेंट का ध्यान जा रहा है कि कमेंट 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 देखूं और मैं रिप्लाई करूं किसी का। अब इस कमेंट में ना बहुत सारे रिप्लाई आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उस कमेंट पे रिप्लाई करा है और बहुत सारे रिप्लाई आएंगे। और वो बंदी या वो जो बंदा जिसने ये पहला कमेंट करा है गलत वाला, वो पूरा दिन उसको कोई काम नहीं होगा, वो अपना काम धंधा घर बीवी बच्चे पति सब छोड़ के वो पूरा दिन फ़ोन में रहेगी या रहेगा कि ये देखने के लिए अब कौन सा कमेंट आया, अब कौन सा कमेंट आया, अब कौन सा कमेंट आया। वो यही काम है, ये वेले लोगों का काम होता है जिनको घर में अपना झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी कुछ नहीं करनी होती, वो सिर्फ फ़ोन लेके बैठते हैं पूरा का पूरा दिन, क्योंकि उनको घर से बाहर कोई काम होते ही नहीं है। जिम्मेदारी आदमी ने उठाई होती है या फिर आदमी वेला होगा और जिम्मेदारी उठा के बैठी पड़ी होगी। सो वो उन लोगों का काम होता है जो सारा दिन सिर्फ बैठे घर में फ़ोन रखते हैं हाथ में और सारा दिन बैठे बैठे ऑर्डर करके बाहर से खाते पीते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। भाई जिसके पास काम धंधा उनको तो डिस्टर्ब मत करो ना तुम, क्योंकि तुम्हारे तो चल रहे हैं काम, तुम्हारे पास आ रहे होंगे आसमान से गिर रहे होंगे पैसे, लेकिन हम तुम्हारे पास नहीं गिर रहे पैसे कहीं से। हमें खुद ही काम करना पड़ता है, हमें खुद ही चार लोगों की रोटी तैयार करके देनी हो ताकि 4 पैसे हमारे पास आ जाए। सो गाइज मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को गलत मत बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रही मैं तुम दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। किसने बोला था कि तुम मेरे को देखो, मेरे को इतनी बुरी लग रही है ना चीज़ कि कल से मैं इतनी परेशान हूँ फालतू के कमेंट से। मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कंप्लेंट फाइल करूँ और मैं पता करूँ ये है कौन, चाहे वो किसी के भी ब्लॉग में जाके कमेंट कर रहा है, पता ज़रूर लगाऊंगी ये है कौन। अगर मैं करा पाई ना तो मैं सीरियसली बोल रही तो अच्छा नहीं होगा वो चीज़, और मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरे नॉन में है ऐसे लोग जो ये चीज़ पता कर सकते हैं और मैं वो चीज़ पता करूँगी। और दूसरी चीज़ एक और है कि मेरे भी टच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बता देते हैं कि इधर उधर आपके खिलाफ़ कमेंट्स आ रहे हैं। सो वो चीज़ मैं पूरी नज़र रखूँगी। मैंने भी ये सोच लिया कि जैसे मेरे को गलत कमेंट आता है ना, मैं चुटकी में रिप्लाई करूँगी उसी को जाके उसी टाइम, चाहे कोई कुछ भी सोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता मुझे खुद के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो अपने लिए खड़ी हूँ हमेशा, ना मैं अपने आप को कभी मैंने अपने आप को नीचे गिरने दिया है और ना मैं कभी गिरूँगी, क्योंकि मेरा भगवान जी हमेशा मेरे साथ है, उन्होंने मुझे हिम्मत दी है। सो मैं वो चीज़ें अपनी पूरी करूँगी और मेरे लिए जो गलत स्टैंड लेगा सो उसके खिलाफ़ मैं ज़रूर खड़ी होंगी, क्योंकि अपने साथ खड़े होना कोई गलत चीज़ नहीं है गाइस। और मतलब वेरी बैड, जिसने भी ये लिखा है ना, शर्म आनी चाहिए और शर्म करके ना तुम्हें अपने घर में बैठ जाना चाहिए कि ये सोच के कि तुम्हें भगवान जो तुमने जो वर्ड सोचे हैं ना अपने दिमाग में और बोले हैं वो तुम सोच रहे किसी ने नहीं सुने, मैंने लिख दिया और हो गया, लेकिन नहीं, वो लिख और हो नहीं गया, वो भगवान सब देख रहा है, ठीक है। उसकी नज़र में सब सही होना चाहिए, बाकी दुनिया वाले की नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो गलत बोलना है। अगर दोबारा मेरे खिलाफ़ एक भी कमेंट करा ना, ये जो जिसने कमेंट करा ना वो ब्लॉग ज़रूर देखे, क्योंकि उसको काम पूरा दिन यही है। सो मेरा ब्लॉग देखे, अगर मुझे दोबारा बैड कमेंट करा ना, मैं कसम खा के बोल रही हूँ मैं आपकी सारे काम छोड़ दूँगी अपने, मैं आपकी कंप्लेंट फाइल करूँगी और सीधा मैं पुलिस स्टेशन जाके आपको ब्लॉग जरूर बना के दिखाऊँगी गाइस कि इस बंदी के खिलाफ़ मैंने कंप्लेंट फाइल कर दिया। और उसके बाद वो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं ये चीज़ करूँगी ज़रूर। इस शॉप के लिए आ गया है हमारा माइक्रोवेव, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लेने की सोच रहे थे लेकिन फ्रिज ले ली थी और फ्रिज तो हमारी यहाँ पे आएगी, वैसे अभी तक आई नहीं है, वो रेंट पे दे रखी है हमने किसी को, क्योंकि घर पे वेले नहीं रख सकती थी मैं। तो अभी हमें माइक्रोवेव भी चाहिए था, तो ये हमारे पास माइक्रोवेव आया है शॉप के लिए और ये है गिफ्टेड गाइस। और किसने गिफ्ट करा है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और बहुत सुंदर, जब ओपन करेंगे ना गाइस तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं अभी शॉप पे रखने के लिए आई थी, अभी भैया आया था तो मेरे को तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा गाइस। मैं फ्रिज मैं आपको बताती हूँ, माइक्रोवेव भी आया जैसे, तो माइक्रोवेव गाइस आ चुका है। और फ्रिज का क्या था कि मैंने वो रेंट पे दे दी थी, क्योंकि मैं घर पे ऐसे रखती हूँ, मेरे पास जगह भी इतनी होनी थी कि मैं फ्रिज को पैक करके वहाँ पे रखती हूँ। सो मैंने वो रेंट पे रखा दी थी और मेरे को अब चाहिए थी, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को फ्रिज दे दो। ऑफिस उन्होंने बोला कि आपको नोटिस पीरियड देना चाहिए था। सो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो गलती मेरी ही थी। तो ये जो भी हुआ ना गाइस एट अ टाइम हुआ है, जल्दी नहीं हुआ सारी चीज़ें। सो बस थोड़ा सा पंखा लाइट चला लूँ मैं, जय गुरु जी। सो जो भी हुआ है फटाफट से हुआ, तो मैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाई और एट अ टाइम मुझे फ्रिज मिली नहीं। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा शॉप के लिए, फ्रिज के लिए, खाना वाना लेकर बनाकर अगर कुछ बचता है तो मुझे घर पे लेके जाना पड़ेगा।
क्योंकि अभी 2-4 हफ्ता लग सकता है फ्रिज आने में। सो वो थोड़े एडजस्टमेंट करेंगे अपने आप। सो अभी मैं ये कर रही हूँ। अब मुझे ये शीट लेके जानी है अभी फ़िलहाल। ये शीट लेके जाऊँगी, ये वाली लक्कड़ वाली जो है, और इसी पे मुझे लगानी है एल्युमिनियम की शीट। सो वो अभी उठा के लेके जाऊँगी, ये वाला काम कराऊँगी, फिर बाकी बहुत सारे काम है अभी और वो करती हूँ धीरे धीरे करके। मैं आई थी अभी एल्युमिनियम की शीट लगवाने के लिए यहाँ पे भैया से। सो अभी देख रहे हैं कि कौन सी शीट लगी कौन सी नहीं। इसको ये नहीं रेडी हो रहा है, एक तो इसको प्रॉब्लम हो रखी है। और यहाँ पे हमारा स्कूल है, ये पहले हमारा स्कूल होता था, यहाँ पे पढ़ते थे हम, ये वाले स्कूल पे, सर्वोदय कन्या विद्यालय, सिर्फ गर्ल्स का स्कूल था ये। अभी तक याद आती है स्कूल की। तो ये चलती रोड है वैसे तो काफ़ी। शीट है गाइस, शीट लगवानी है ये वाली इसके ऊपर। तो गाइस अभी मैं चीनू के घर पे आई थी और हम लोग डेकोरेशन के लिए ये बुक्स वगैरह देख रहे थे कि जैसे कि हमने वॉल पे या फर्नीचर पे किसी भी जगह पे कोई काम करवाना है। सो इतनी प्यारी प्यारी ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मतलब इसमें सारे डिज़ाइन है, मतलब आप कलर देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन इतने प्यारे हैं ना। ये देखो, ये कितना मस्त कलर है। ऐसे करके इस पर ये बना सकते हैं, जैसे कि ये है, ये देखो कितना प्यारा कलर है। और ये कलर देखो कितना प्रीमियम कलर है, ये कितना प्यारा लगेगा। और यहाँ पे ये भी शीट्स है सारी की सारी, मतलब कि इतना प्यारा प्यारा चीज़ें होती है ना कि दिल करता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। बहुत प्यारा सच्ची में। आज मम्मी आई है गिरते रगड़ते गिरते पड़ते लगी तो नहीं है फिलहाल, देखो अभी तो नहीं पता लग रहा है। ये थोड़ा छिला है यहाँ से और हाथ पे लगी थी, तो मैंने धो लिया, पता नहीं चल रहा हाथ से लगी नहीं। माड़ा जा दिखाओ कहाँ पे लगी है, इधर ये। अरे मत कर, हाथ मत अच्छा ये लगी है, बच गई मैं गाइस फिर भी। हाँ। ऐसे सामान को पकड़ी हुई थी शीट गाइस ये वाली शीट। हाँ उलटने का तो सारी मिट्टी मुट्टी खोदी हुई है वैसी उन्होंने जगह जगह। और मैं कहता इधर उधर कोई आ ना रहा होगा, मैं आराम आराम चला रही थी और आराम आराम ना करते करते मैं नीचे गिर गई। आराम में आ गया आपको, तो शुक्र है मैं छोड़ बच गए। स्कूटी छोड़ दी मैंने। मैंने तो गिर जा कोई बात नहीं, मैं नहीं गिरना चाहती अपने गाइस, क्योंकि अभी मेरे को दुकान खोलनी है कल और मैं गिर गई ना अगर मैंने सुबह ऐसे मेरे ऐसे लग रहा है मेरे तरह मिट्टी धूल जमी हुई है। नहाओ नहाओ, सामान वगैरह दुकान पे सेट करके ना, सबसे पहले मैं सिर धोऊंगी, सबसे पहले नहाऊंगी अच्छे से, उसके बाद से नहा चुकी पूजा वूजा करी है, लेकिन हालत खराब है वैसे बाहर जाके। सही बात है, बहुत ज्यादा चली नहीं चलती भैया, मेरी तो चली रही है। ऊपर से भी 2-3 लोगों ने उठाया मुझे आके, वो लड़का आया बेचारा भागते भागते वहां से पीछे पीछे के लिए पीछे बाहर रोड पे। तो गाइस हम आए थे तिलक नगर मार्केट में थोड़ा बहुत सामान देखने, चाहे वो घर का हो गया शॉप का हो गया। तो बस अभी हम इस शॉप पे आए थे थोड़े से यूटेंसिल्स लेने, डिस्पोजेबल्स लेने। तो हाँ अभी तो हमने देखे जैसे डब्बे हैं ना, ऐसे ऐसे वाले देखे। गाइस हम आए हैं दुकान पे सेटिंग करने, तो यहाँ पे टेबल लगा दिए, यहाँ पे ये वाला लगा दिया, हमने शॉप भी लगा दी है। और अभी क्या कर रहे हो मम्मी? जैसे गाइस यहाँ पे स्टैंड बनाया था ये वाला, हाँ तो यहाँ पे ऐसे एंगल बनाएंगे छोटा सा, अच्छा, और वहाँ पे माइक्रोवेव रखेंगे अच्छा। तो आगे अगर जैसे सर्दी आती है या फिर आगे एट द मोमेंट छोटी सी मिक्स गर्म करके देनी है, फटाफट से गर्म करके दे देंगे। सही बात है, सांस चढ़ती है तो कोई ना कोई ना। थोड़ा सा सेटिंग करें गाइस, कल करेंगे ओपनिंग। और एक दो मतलब अभी पूछ के चले भी गए हैं कि आप क्या क्या रखोगे। सबको पता है कि 2-3-4 दिन पहले हमने पाठ करवाया था, तो पता लग ही जाता है, दिख जाता है। तो ऑलरेडी डिले हो गया थोड़ा सा ये टेबल टूट की वजह से, तो कल इंशाल्लाह ओपनिंग होगी, बहुत अच्छे से होगी, खाना स्टार्ट करेंगे। बस मैं फटाफट से सेटिंग करने के लिए थी कि आने के बाद सुबह कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो अभी करके जाएंगे तो बेटर देगा आने के लिए लेने के लिए आई हूँ आइस बॉक्स। मैंने ये बड़ा वाला पसंद करा था, लेकिन रोना कहता है मम्मी छोटे वाले 2 ले लो,
वैसे आनी है, फिर बाद में अगर आनी होगी तो। हाँ फ्रिज आनी होगी तो आनी होगी, क्या होती है, आएगी। आएगी फ्रिज तो। हम तिलक नगर मार्केट आए थे यहाँ पे अभी, और बस अभी थोड़ा सा ये सामान देख रहे थे। तो ये बड़ा वाला है, पुराना कह रहा है ये छोटे वाले दो ले लो, सही रहेगा चली। हाँ पक्का। हाँ। तो गाइस एक और बात बोलना चाह रही थी। आज कमेंट्स पढ़े हैं, इतने वाहियात कमेंट्स आए हैं, इतने वाहियात कमेंट्स आए हैं, मतलब कमेंट्स नहीं कमेंट आया है, मतलब एक ही बंदी है, दो बंदे, मतलब कहते हैं ना कि क्या गंदा कर देते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये वही मछली है जो पूरे तालाब को गंदा करने के लिए आती है, इधर उधर अपना गंदे फैलाती है और चली जाती है। इतनी तमीज़ नहीं है लोगों को बोलने की। इसलिए मेरे को लिखा है, इसका नाम है रिद्धि जैन D5I, मतलब इनका नाम है रिद्धि जैन। मैं इनका नाम दिखाती हूँ, रौनक तो स्क्रीन पे भी डाल दी इनके कमेंट्स, स्क्रीन पे भी डाल दूँगा। ठीक है। इनका नाम बताना चाहती हूँ, उन्होंने लिखा है लोग निक्की के भाई को कुछ नहीं कहते, निक्की का भाई भाभी क्यों नहीं आते, क्या वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, ये तो लिखा ही लिखा बकवास इसने। और उसके बाद उसने लिखा है, इसी बंदी ने लिखा है, निक्की तुम्हारे भाई के लिए सुनकर बहुत अफसोस हुआ, कुछ लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे और आपकी ओपनिंग में नहीं आए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, फटाफट से भगवान तुमको उठाए इस दुनिया से, क्योंकि तुम जैसे वाहियात जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा गंदगी फैलाते हैं, और जो लोग दूसरे के लिए मरने की दुआ मांगते हैं ना, भगवान उनको ही उठाएंगे सबसे पहले। और मैं ये बोलूँगी, तुम्हें भगवान सबसे पहले यहाँ इस दुनिया से उठाए, ताकि इस दुनिया का जो हल्का फुल्का गंद का जो बोझ है ना इस दुनिया पे, वो भी थोड़ा बहुत हटना नहीं, वैसे उठाना नहीं चाहिए, तड़प तड़प के जाना चाहिए। मतलब इतनी गंदी बंदी है। अगर ऐसे गलत बोलोगे किसी के बारे में, बोलूँगी क्योंकि मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती हूँ। इतनी बदतमीज, इतनी वाहियात औरत है ये। और अगर मुझे मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है, मैं वही आज सर्च करके मैंने अपने कुछ साइबर सेल पे जाएंगे हम गाइस, हम कंप्लेंट करेंगे इनके बारे में, कंप्लेंट करूँगी इस बंदी की, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। डिस्टर्ब कर रही है ये बंदी, और मेरे को हैरेस कर रही है मेंटली। सो मैं इसकी कंप्लेंट, मैंने आसपास के थोड़े बहुत लोगों से, अपने जानकार के लोगों से बात भी कर ली है कि इस बंदी की रिपोर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। एक ये मैं ज़रूर करूँगी, और तुम्हारा चैनल जो तुम बकवास करते ना अलग अलग नंबर से वैसे करके, तुम होती हो ना मेरे बारे में ऐसे बकवास करने, मेरे ब्रदर के बारे में या मेरी फैमिली, वैसे साइबर सेल पे अगर हम कंप्लेंट करेंगे, इनका एड्रेस भी आ जाएगा, इनके घर पे पुलिस भी चले जाएगी, इनका नंबर भी लीक हो जाएगा, बंदा भी पता लग जाएगा। हाई इनकी वो लिखवाऊंगी ना मैं कंप्लेंट, तो समझ में आएगी, क्योंकि जब मुंह खोलना होता है ना, तो मुंह को ना सोच समझ के खोलना होता है। बकवास करने के लिए भगवान ने मुंह नहीं दिया, भगवान ने मुंह दिया कि भगवान का नाम लेने के लिए, समझ रहे हो। इतनी बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे नहीं लगते ना, अब दोबारा मेरे बारे में ऐसा कमेंट कर देना, वैसे तो मैं ब्लॉक मारूंगी तुम्हें इसी टाइम, लेकिन दोबारा अगर मेरे बारे में कमेंट करती है, मेरी फैमिली को लेकर कमेंट कर देना, तो मैं सच में बोल रही ना, ऐसे बुरा व्यवहार करूँगी ना, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि हाँ निक्की तो पहले सीधी बनती थी, अब इतनी सीधी है नहीं। अरे हाँ, ये बोला था हरवीन आनंद ने, निक्की सीधी नहीं है। तुम्हारे सामने मेरे को सीधी बनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग, अगर हरवीन आनंद जैसे लोग इस दुनिया में अगर है ना, तो ऐसे सीधे साधे बंदों को तो वैसे ही पेश खाएंगे वो। ये तो अच्छा है कि हम लोग सीधा बन के दिखाते ही नहीं है, क्योंकि सीधा बन के दिखाते ना, ये तो वैसे ही बंदे को बेच खाएंगे, क्योंकि तुम हो ही ऐसी मेंटालिटी के लोग, जो किसी का सीधापन अगर लगता है कि वो सीधी है। ये मुझे नहीं बनना भाई, माफ़ करो, मुझे सीधा बनना ही नहीं है। मैं सीधा बन के मुझे क्या मिलेगा, तुम लोगों से मुझे प्राइज़ मिल जाएगा, बताना जरा। सीधे साधे बंदे जो अपने काम में व्यस्त है, ठीक है, तुमको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। जो भी एक माँ के मन को ठीक चाहिए, माँ के मन को परमात्मा इन्हू कभी भी माफ़ ना करे। मैं कहती ਉਹਦੀ आत्मा को शांति मिल जानी है ना। तेरी आत्मा को कभी शांति ना मिले, लेकिन ऊपर भी जावे ना, अगले तो ऊपर जाएंगे तो शांति मिलेगी ना। परमात्मा तेन ऊपर भेजे ना, तेन ऐसे दुनिया में रह के नरक भोगेगी, नरक की जिंदगी भोगेंगी, तेन मौत मिले, मौत नहीं मिलनी, ਉਹਦੇ मन तो शांति मिल जानी है ना। तेरे नसीबों में शांति भी नहीं, वो भी नहीं मिलनी तेन। हाँ, और मैं की बोला, तेन अपने आप समझ होनी चाहिए, बच्चेदार होने चाहिए। बच्चेदार होते तो नहीं बोलती, नहीं बोलती, सीधी सी बात है, बच्चे होंगे ही नहीं, बच्चे होंगे, क्योंकि जिसके अपने लोग होते हैं ना, वो कभी किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलता। जिसके नहीं होते हैं ना, वो जो
गला खराब हो रहा है बोल बोल के। लोग ऐसे बदतमीज हैं कि इन लोगों के कुछ जवाब देना पड़ता है ना, हमारे खुद के गले खराब होते हैं क्योंकि हम बोलते ही नहीं है, हमारी आवाज़ें नहीं निकलती है। मैं किसी को आवाज़ भी मारूँ ना तो मेरे को मेरी इतनी सी आवाज़ मम्मी ऐसे सोनिया मम्मी को आवाज़ लगाती है, मम्मी की आवाज़ नहीं जाती, मेरे को बुलाना पड़ता है, सोनिया भाभी ऐसे बोलती है मतलब मम्मी। हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती है और ऐसे लोगों से ऐसे बात करने के लिए मतलब ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। बहुत गलत मुझे बात तुम लोग है। पसंद नहीं होते, हरवीर आनंद और ये रिद्धि जी। एक और है शायद से तारचू। वो तार चूँकि हरवीर आनंद है, तो मतलब अगर तुम लोगों को मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो मत देखो, मेरे आगे आपके हाथ में होगी, मत देखो। आपकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें समझते हैं कि सब कुछ करते हैं। और जहाँ तक आप बोलते हैं ना कि हम जाके बताते हैं कि तुम्हारे लिए कमेंट्स आते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो वेल विशर हैं जो मुझे बताते हैं कि आपके लिए बैड कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं वही करूँगी। मुझे किसी के भी ब्लॉग में अपने बैड कमेंट दिखेगा मैं वहीं जाके रिप्लाई करूँगी, क्योंकि पहले मैं ये चीज़ नहीं करती थी क्योंकि मैं कमेंट से नहीं पढ़ती थी कि बोल रहे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कई लोगों को हम अच्छे नहीं लगेंगे, कई लोगों को हम बुरे लगेंगे, कई लोगों को हम अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि हमेशा पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर 10 लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ तो 20 लोगों को और पसंद ना हो, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन किसी के लिए गलत चीज़ बोलना वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ऊपर नीचे इधर उधर कोई भी हो, किसी के लिए गलत चीज़ बोलने सबसे बड़ी गलत बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बारे में फालतू की बात अगर आपको मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ कोई बात नहीं, मुझे मत देखो। लेकिन इधर उधर सबके ब्लॉग में जाके मेरे बारे में अगर मुझे पता लगा कि मेरे लिए कोई बैड कमेंट करे तो मैं आपकी साइबर सेल में जाके आपकी रिपोर्ट करूँगी, सीधी सी बात है। और वो मैं करूँगी, इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो इंसान मेरे को मेंटली डिस्टर्ब करेगा ना उसकी कंप्लेंट करना मेरा राइट है। और बाकी कंप्लेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। बिल्कुल, मैंने तो सर्च कर लिया पूरा का पूरा कैसे लेकिन कुछ तो सही तेरे पर आप जाए नहीं और गाइस बाकी अगर एड्रेस ढूंढने की बात है तो ओपन सोर्स काफ़ी वो होती है वेबसाइट, वहाँ से मैं भी ढूंढ दूँ इनका एड्रेस। बस एक सेकंड मेरे को यूट्यूब चैनल चाहिए इनका। जो उन्हें को इतना चिड़दी लेकिन गलत है ना। तो उन्हें देखिया नहीं पाया नहीं हाँ, उन्हें बारे को इन्हें गलत बोलते नहीं मारे हाँ, ना वास्ता मिलना, ना वास्ता, ना हाँ। लेना, ना देना, कहीं सही मुंह उठा के कुछ भी बोल रहे हैं। वो बंदे कहते हैं, भगवान ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से गूंगा ही बना दे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो गलती ना बोले। कोई किसी आता नहीं आता तो की फर्क नहीं। अरे मेरा काम है किसी को इनविटेशन देना, कोई आता है जी सदके, कोई नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना वो ना आए। मैं भी कई जगह पे ऐसा होगा मैं नहीं जा पाऊंगी तो क्या होगा, मैं बुरी हो जाऊंगी। ये थोड़ा ना कि मैं आने वाले टाइम पे अपना काम धंधे छोड़ के मैं इधर उधर पार्टियाँ अटेंड करती फिरूंगी, या उसका कुछ है उसका कुछ है, मैं नहीं करूँगी। मैं अभी बता रही हूँ, मैं किसी को अगर मतलब 4 महीने बाद भी किसी का फंक्शन आ गया और मुझे ये बात अगर मेरे पिछले ये वाला कमर उठा के देख लेना, मैं आज तो आप 9 जून का जो वो है ना ब्लॉग आप वो वापस देख लेना एक बार। बिल्कुल देख लेना। मेरा काम जहाँ पे होगा ना, मैं ये शादियाँ पार्टियाँ फंक्शन कुछ नहीं अटेंड करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना काम करना है, मेरे काम से मेरे को रोटी मिलनी है, या फंक्शन से मुझे रोटी नहीं मिलने वाली। और यही बात सब पे लागू है, सबको अपने काम धंधे देती है। ये नहीं कि अपना काम धंधा छोड़ के मेरे पास आके बैठ जाएंगे। आना तो आज नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। खुशी है तो आ जाओ, खुशी नहीं भी तब भी आ जाओ, कभी भी मर्जी है आपकी। हमारा काम है इन्विटेशन देना, जबरदस्ती किसी को बुलाना हमारा काम नहीं है। नहीं एक तो हो ना बहुत बड़ा फंक्शन की हाँ है ना कि भी वो आए नहीं हाँ इतने आते आ गया से वो छोड़ो कि वो नहीं है, वो तो बेवकूफ औरत है जो भी है, जिन्हें समझ नहीं है। अक्ल तो अखा नहीं तो जी हर आ जगह तो अंधी है। लाभ सी वो आ भी जाते तेनू भी लाभ सी पता नहीं, ਜਿਹੜੀ बोल रही है अक्ल तो भी अंधी है और अखा तो भी अंधी है। हर जगह तो जो इंसान अंधा होगा ना उसको कुछ दिखेगा ना कुछ समझ में आएगा, ये चीज़ है। और जहाँ तक लोगों को ये सोचने की बात कि पहले बहुत सीधी दिखती थी, अब वो सीधी नहीं है। सो मैं इसमें आपको बोलना चाहती हूँ कि अपने फेवर में खड़े होना, अपने साथ खड़े होना, तो सीधी ना सीधी होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा मेरे लिए गलत हो रहा है तो वहाँ पे मैं खड़ी होंगी, चाहे वो कोई भी जगह हो। और दूसरी बात है सीधापन, मेरे को सीधापन क्या करना है, कल को मुझे 50 लोगों को मिलना है, मैं सीधी रहूँगी। सीधे रहते ये आदमी औरत वाले जो मैं सारे काम कर रही हूँ, आज मैं स्कूटी चलाते रहते गिर गई, सारा सामान लेके जा रही हूँ, रोड पे गिरी भी हूँ मैं, और मैं अपना सब काम खुद से कर रही हूँ। तो क्या यहाँ पे मैं सीधी बन के मैं घर से बाहर जाके काम कर सकती हूँ? सीधा इंसान कभी काम नहीं कर सकती। सीधा इंसान से घर पर झाड़ू पोछा मार सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सो कहने का मतलब ये है कि आदमी औरत दोनों के काम करती हूँ मैं, और मुझे घर से बाहर भी जाना है, घर के बाहर लोगों को भी अटेंड करना, और 50 लोगों ने कम से कम कितने हज़ारों लोगों को अटेंड करना, मुझे 1000 लोगों को फेस करना, और अभी भी कर रहे हैं हम। सो सीधी बनने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ ये बोलने लगती तो सीधी बनेगा, ऐसे नहीं होता।
सीधी नहीं बनना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सीधा नहीं बनना और ना मैं ज़िंदगी में कभी सीधी बन सकती हूँ, मुझे बनना ही नहीं है। पहली बात, जिसको भी अच्छी लग रही है बात तो मैं क्या बोलूँ। चले गाइस, मैं आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है इन कमेंट्स के ऊपर, कल से ही हो रहा है। मतलब क्या ही है, मतलब तुम लोगों को हम अच्छे नहीं लग रहे मत देखो, अच्छे लग रहे तो देख लो। एक टाइम पास का जरिया है, हम एंटरटेन करते हैं, हम आपको एंटरटेन हो रहे हो तो ठीक है, एंटरटेन नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही बात है गाइस, तो बिना सोचे समझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये हरविंद आनंद है और रिद्धि जैन, अगर दोबारा मेरे खिलाफ एक भी कमेंट्स कर दिया ना, पर्टिकुलर तुम एक ही बंदे को, बाकी पूरी फैमिली को तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, एक बंदी तुम्हें बेकार लग रही है, क्यों लग रही है, बिना लेना ना देना ना रिश्तेदारी ना वास्ता। रिश्तेदारी है तो घर पे आके सामने बैठ के बात करो, अगर इतनी हिम्मत है सामने आके बात करो तो जवाब दूंगी 50 लोगों को इकट्ठा करके, ये करके बात करना मैं, ठीक है। और रिश्तेदारी अगर नहीं है तो प्लीज़ अपना घर संभालो जाके, और दोबारा मेरे बारे में अगर गलत कमेंट्स करा ना आपने तो फिर मेरी कंप्लेंट जाएगी। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली कि कैसे ये कर सकते हैं, और मेरे सपोर्ट में भी लोग हैं, सो उस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। और इसी के साथ ब्लॉग का नहीं करते हैं, इस कल करते हैं नए ब्लॉग के साथ, के साथ। चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए गाइस, और आपके सपोर्ट मिलने के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं और हाथ जोड़ के उनसे धन्यवाद बोलती हूँ कि आप लोग हमें प्यार कर रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता।